हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का वीडियो नंबर 23 है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी लिखा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम is very useful where we require a quick response। यानी कि हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी यूजफुल है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसके लिए? यानी क्विक, यानी कि किस रिस्पॉन्स के लिए? क्विक रिस्पॉन्स के लिए, यानी जल्दी डिसीजन देने के लिए हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, मिसाइल सिस्टम। आप मिसाइल को देखोगे, वो जो लॉन्चिंग होती है वो रियल टाइम में लॉन्च होती है। वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से वो लॉन्च की जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखो, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सीपीयू होता है, वो ये नॉर्मल से अलग होता है। जो हमारा नॉर्मल होते हैं, यानी कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली के लिए, और जो आपका सीपीयू भी होता है और नॉर्मल है जो हम लोग यूज करते हैं। अभी जो ये लैपटॉप है नॉर्मल है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर। देखो, सॉफ्टवेयर भी होता है, साथ ही साथ हार्डवेयर भी होता है। दोनों कॉस्टली होता है और दोनों काफ़ी एडवांस होते हैं। ठीक है, वो किसके लिए? क्विक रिस्पॉन्स के लिए, यानी जल्दी आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। ये सिंपल भाषा में मैंने क्लियर कर दिया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स के लिए यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल में आपका मिसाइल सिस्टम या एयर बैग, सॉरी, वो जो मान के चलिए आपका एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग जो होता है वो मतलब जल्दी खुल जाता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से होता है। ठीक है, यानी जल्दी किसी चीज़ को रिस्पॉन्स कर देना है। चाहे अभी देखना, अभी जो आपका लोहा काटने वाला भी मशीन होता है, या आपका कोई भी चीज़ काटने का जो मशीन आता है, अब जो है वो रियल टाइम ऑपरेट करता है। यानी कि जैसे ही आपका हो सकता है आपका हैंड उसके उसके ऊपर लगे तो ऑटोमेटिक तुरंत ही इंस्टेंटली वो क्या करेगा ना, कि उसको बंद कर देता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी कहला जाता है एक। ठीक है, तो अगला देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक इमेज हमने इंसर्ट कर लिया है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज मतलब फायदे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए क्विक रिस्पॉन्स, हैंस जनरली यूज इन साइंटिफिक। ठीक है, यानी साइंटिफिक तरीके से, यानी साइंटिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इंजीनियरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और नासा वगैरह, इसरो वगैरह भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशन का बोलने का मतलब यह है कि और भी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से उसी इमेज को मैंने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज को समझो। यानी डिसएडवांटेज मतलब, ये डिसएडवांटेज मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, उसका डिस पॉइंट क्या है, पॉइंटेबल क्या है। डिसएडवांटेज हमारे लिए ये है कि ये जो है, देयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली। यानी देयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली, ये क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसे हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसे नॉर्मल ह्यूमंस एफोर्ड नहीं कर सकता, इसे नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइप होता है, हार्डवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों काफ़ी कॉस्टली, यानी बहुत महंगा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है खरीदने में। ठीक है, तो ये हमारा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GUI एंड CUI के बारे में बात करेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CLI पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।